दिल्ली के शराब घोटाले में सोमवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने 9 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद सिसोदिया ने खुद पर लगे आरोपों को फर्जी करार दिया। मनोज सिसोदिया ने उल्टे सीबीआई पर आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उन पर आप छोड़ने का दबाव बनाया गया। वहीं सिसोदिया के बयान पर हर वक्त खामोश रहने वाली सीबीआई ने भी पलटवार करते हुए साफ कर दिया कि सिसोदिया से सिर्फ सबूतों के आधार पर पूछताछ हुई है। वहीं बीजेपी ने मनीष सिसोदिया के आरोप को भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर करार दिया है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से 9 घंटे पूछताछ। शराब घोटाले के आरोपी नंबर 1 का नया आरोप। मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। क्रांतिकारी की आड़ करप्शन पर क्लीन चिट। आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लोग भगत सिंह के लोग हैं, हम जेल जाने से नहीं डरते। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने सोमवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। शराब नीति को लेकर सीबीआई ने दर्जनों सवाल सिसोदिया से पूछे। जब सिसोदिया बाहर निकले तो सीबीआई के सवालों पर बात करने के बजाय सीबीआई को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद सीबीआई ने भी सिसोदिया के हर आरोप का करारा जवाब दिया। दिल्ली की शराब नीति मामले में सीबीआई के एफआईआर में आरोपी नंबर 1 मनीष सिसोदिया पर 144 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। 9 घंटे तक चली सीबीआई की पूछताछ में इससे जुड़े कई सवाल पूछे गए, लेकिन जब मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर से निकले तो एक नई थ्योरी के साथ सामने आए। मनीष सिसोदिया ने सीबीआई पर बीजेपी के दबाव में काम करने का आरोप लगाया। मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो? मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे ही चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे। फिर मनीष सिसोदिया के इन आरोपों पर पहली बार सीबीआई ने भी पलटवार किया। सीबीआई ने सिसोदिया के हर आरोप को झूठा करार दिया। सीबीआई की ओर से एक बयान जारी करके कहा गया कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस के संबंध में मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने पूछताछ की। एफआईआर में लगाए गए आरोपों और अब तक मामले की जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। उनके बयान को वेरीफाई किया जाएगा और जांच की आवश्यकताओं के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। कुछ मीडिया सेक्शन ने एक वीडियो दिखाया है जिसमें सीबीआई कार्यालय से निकलने के बाद मनीष सिसोदिया ने कैमरे पर कहा कि उनकी सीबीआई पूछताछ के दौरान उन्हें राजनीतिक पार्टी छोड़ने के लिए धमकाया गया और या कुछ इस तरह के आक्षेप लगाए गए। सीबीआई इन आरोपों का कठोरता से खंडन करती है और दोहराती है कि एफआईआर में लगाए गए आरोपों के मुताबिक मनीष सिसोदिया से पेशेवर और कानूनी तरीके से सख्ती से पूछताछ की गई। मामले की जांच कानून के अनुसार जारी रहेगी। शराब घोटाले में 9 घंटे तक चली पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया खुद को क्लीन चिट देते दिखे और भ्रष्टाचार को बीजेपी की साजिश करार दिया। वहीं बीजेपी ने भी डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया। संबित पात्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की आपदा में राजनीति का अवसर तलाश रही है। बीजेपी बार बार कहती है 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ, दिल्ली में 10,000 करोड़ का एक्साइज घोटाला हुआ, लेकिन आज मैंने सीबीआई में जाके देखा, मैंने देखा कि कोई घोटाला तो वहां है ही नहीं। घोटाले की तो कुछ मसला ही नहीं है वहां पे। सारा केस फर्जी है, मैं जानता हूं सारा केस फर्जी है। और आज मैंने सीबीआई में 9 घंटे की पूछताछ के दौरान 9 घंटे जो मैं रहा वहां पे, वहां भी मैं समझ गया कि किस तरह से सारा केस फर्जी है और किस तरह से इन्होंने पूरी साजिश की गई है। आज मुझे समझ में आया कि इन्होंने सीबीआई में केस किसी घोटाले की जांच के लिए नहीं करा रखा। इन्होंने सीबीआई में जो मेरे खिलाफ केस करा रखा है वो दिल्ली में एक्चुअली ऑपरेशन लोटस को कामयाब करने के लिए करा रखा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।